नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के टॉप 50 खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश जारी कर अमर शहीदों को नमन किया। सीएम योगी ने बलिदानियों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं अखिलेश ने सौहार्द की कामना की। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के 26 दिनों में ही 74 स्थानों पर गड्ढे बनने का मामला तूल पकड़ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर आजम खान के बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत साधने में जुटी है। रामपुर पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया कि सपा सरकार बनने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने आजम पर हुए मुकदमों को राजनीतिक द्वेष बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अब कम समय बचा है, इसलिए सभी सतर्क रहें। नेताओं को सोच समझकर बयानबाजी करने की हिदायत देते हुए भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले बयानों से बचने को कहा। लखनऊ विश्वविद्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी ने मुख्य ध्वजारोहण किया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों में भारी उत्साह देखने को मिला। कुलपति ने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। समारोह वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ संपन्न हुआ। गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्वतंत्रता दिवस अत्यंत धूमधाम और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। महापौर और नगर आयुक्त की मौजूदगी में तिरंगा फहराया गया। छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और स्वच्छता मित्रों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। शहर भर में विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के अकबरा पुल पर एक पिता की दरिंदगी से इंसानियत कांप उठी। पारिवारिक विवाद के चलते व्यक्ति ने अपनी 11 महीने की मासूम बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया और पत्नी को भी फेंकने का प्रयास किया। राहगीरों ने महिला की जान बचाई और पिता को पकड़ लिया। बच्ची की तलाश में रेस्क्यू जारी है। बसपा प्रमुख मायावती ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से युवा पीढ़ी के प्रति जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने युवाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं देने पर जोर दिया, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता बनाए रखने की अपील की और शोषित वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की वकालत की। संभल जिले के असमोली क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक निजी स्कूल में छज्जा गिरने से 3 मासूम बच्चे मलबे में दब गए। अफरा तफरी के बीच मलबा हटाकर बच्चों को निकाला गया, जिसमें कक्षा 3 के 10 वर्षीय छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वतंत्रता दिवस पर आगरा में सपा के पूर्व प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। उन्होंने न्यू राजा मंडी कॉलोनी में करीब 20 फीट गहरे जानलेवा गड्ढे के पास तिरंगा फहराकर प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ताजमहल के लिए मशहूर आगरा आज सड़कों के गड्ढों से बदनाम हो रहा है, तुरंत मरम्मत की मांग की। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब अलीगढ़ के कई बुजुर्ग बचपन या किशोरावस्था की दहलीज पर थे। आजादी का गहरा अर्थ भले ही उस समय पूरी तरह समझ न आया हो, लेकिन गलियों में गूंजते। देशभक्ति के नारे और बंटती जलेबियों का स्वाद आज भी उनकी स्मृतियों में जीवंत है। वो खुशनुमा माहौल आज भी तरोताजा है। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बैरानामऊ मंझारी गांव में हैरान करने वाली घटना सामने आई। घर में घुसे जहरीले सांप को नशे की हालत में पकड़ने की कोशिश कर रहे युवक को सांप ने 3 बार डस लिया। फिर भी युवक ने सांप को मार डाला और मरे सांप को हाथ में लेकर गलियों में घूमने लगा। ग्रामीण दंग रह गए। सहारनपुर के सरसावा में स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें आईटीबीपी के डीआईजी परमेंद्र सिंह और गाड़ी चला रहे कांस्टेबल रविशंकर की मौत हो गई, जबकि गनर जयराम की हालत गंभीर बनी हुई है। हल्की बरसात के दौरान डिवाइडर दिखाई न देने से यह हादसा हुआ। अधिकारी मसूरी से चंडीगढ़ जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में किराए के कमरे से बरामद हुआ। वहीं बिस्तर पर उसका पति अचेत अवस्था में मिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार पति की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने जेन जेड और जेन अल्फा पीढ़ी को प्रदेश की असली ताकत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही नई यूथ पॉलिसी लाएगी, जिससे शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सोच समझकर बयानबाजी करें और अनुशासित रहें, ताकि कोई गैर जिम्मेदाराना बयान सत्ताधारी पार्टी को राजनीतिक फायदा न पहुंचाए। उन्होंने जनता के मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की।
आगरा जिले में पारिवारिक विवाद के चलते एक संवेदनहीन घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी 11 महीने की मासूम बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया, जिससे बच्ची डूब गई। आरोपी ने अपनी पत्नी को भी नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बच गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। यूपी एसटीएफ के शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को उनकी अद्वितीय वीरता के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह पहला मौका है जब यूपी पुलिस के किसी अधिकारी को यह शीर्ष सम्मान मिला है। राज्य सरकार ने परिजनों के प्रति संवेदना जताई। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखते हुए सभी नागरिकों से योगदान की अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकों के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां केवल शक के आधार पर पूरा खाता फ्रीज नहीं कर सकती। कार्रवाई सिर्फ संदिग्ध लेन देन की राशि तक सीमित होनी चाहिए। इससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। बागपत जिले के एक थाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां ध्वजारोहण के बाद बज रहे देशभक्ति गीत पर ड्यूटी पर तैनात 2 कांस्टेबल उत्साह में डांस करने लगे। वीडियो सामने आने पर कुछ लोग जज्बे की तारीफ कर रहे हैं, तो पुलिस विभाग मामले की जांच कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास और पैतृक जड़ों से जोड़ने के मकसद से मुख्यमंत्री मातृभूमि योजना शुरू की है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक गांव में पूर्वजों की स्मृति में भवन या डिजिटल लाइब्रेरी बनवाना चाहता है, तो कुल लागत का 40% अनुदान राज्य सरकार देगी, जिससे गांवों का ढांचा मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने बड़ा अभियान चलाते हुए हापुड़ और बागपत से 2 संदिग्ध भाई बहन को हिरासत में लिया है। प्राथमिक जांच में इनका संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से मिला है। एटीएस टीम इनसे गोपनीय स्थान पर पूछताछ कर उपकरण खंगाल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों के लिए मूसलाधार बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 अगस्त से 19 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी वर्षा और तेज हवाओं की आशंका है। प्रशासन ने किसानों और नागरिकों से खुले स्थानों व पेड़ों के नीचे न जाने की अपील की है। कौशांबी जिले से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की संवेदनशीलता का सकारात्मक मामला सामने आया है। जन सुनवाई के दौरान 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे दिव्यांग की पीड़ा सुनकर उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर ही नई ट्राईसाइकिल भेंट कराई, जिसकी स्थानीय लोगों ने भी सराहना की। कानपुर जिले में 5 महीने की गर्भवती युवती का लावारिस शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद युवती के 2 कथित प्रेमियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पितृत्व की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। आगे जांच जारी रहेगी। मुरादाबाद जिले में साइबर ठगी का नया और खतरनाक तरीका सामने आया है। एक व्यक्ति ने गूगल पर डॉक्टर का नंबर खोजा और अनजान लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में संदिग्ध फाइल डाउनलोड हो गई, जिसके कुछ ही मिनटों में उसके खाते से 1 लाख रुपए गायब हो गए। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है।